अब हम देखेंगे कि ग्रुप बाई जो है वो कैसे पांडास में यूज़ किया जाता है। तो सपोज़ अब जैसे कि हमने देखा था कि हमें सेक्शन वाइज डीएफ पे एग्ज़ाम्पल में हमने ग्रुप बाई लगाया था, जो हमारा पिछला एग्ज़ाम्पल था जिसमें कि हम सेक्शन ए के नंबर्स को अलग कर रहे थे, सेक्शन 1 के नंबर्स को अलग कर रहे थे सेक्शन 2 के नंबर्स पे। तो मैंने सेक्शन वाइज डीएफ खोला और मैंने बोला कि इसमें जो भी आपका दोनों सेक्शंस हैं उनके नंबर्स को अलग कर दिया जाए। तो मैंने इनको ग्रुप बाई किया और ये एक अलग फॉर्मेट में आता है, तो हम इसे एक swgv करके एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। और अब ये होता कैसे, ये एक पाइथन में आइटरेटर करके कॉन्सेप्ट होता है। swgv एक आइटरेटर चलता है और जब इसके ऊपर आइटरेटर एक ऐसी चीज़ है, जब आप फॉर लूप करेंगे तभी आपको वो ढंग से प्रिंट कर पाएंगे। तो swgv में जो पहली वैल्यू आती है वो होती है जिस पेपर सेक्शन पे जो है ग्रुप बाय हुआ है उसका वैल्यू। तो एक या दो जो अलग अलग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 का डेटा एक साथ आएगा, तो सेक्शन नंबर 1 एक पेपर सेक्शन वेरिएबल में आएगा और इसका रिलेटेड सारा डेटा जो है वो दूसरे वाले में आएगा। और अब हम ये प्रिंट करके देखते हैं कि ग्रुप बाय होने पे ये दोनों अलग हो जा रहा है कि नहीं। तो मैं इसे सबसे पहले ऐसे लिखता हूँ कि पेपर सेक्शन जो है वो लेस जैसे कि इस वेरिएबल में आ रहा है और इसका जो डेटा है वो दूसरे वेरिएबल में आ रहा है जिसका नाम सेक्शन डीएफ है। आप इसको चलाएंगे तो देखेंगे कि सेक्शन 1 का जो डेटा है इसमें देखिए सारे के सारे लोग जो हैं ये सेक्शन 1 वाले होंगे एक साथ, और जो दूसरा वाला है उसमें सेक्शन 2 के सारे लोग एक साथ आ गए। अब इसमें ये हुआ कि सेक्शन 1 का डेटा एक तरफ आ गया, सेक्शन 2 का डेटा एक तरफ आ गया। आप इसमें और भी एनालिसिस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाहूँ कि दोनों सेक्शन में, सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में, दोनों में ही एवरेज मार्क्स क्या आए थे, तो निकालने का तरीका होगा कि मैंने सेक्शन बाय सेक्शन में गया और इंस्टेड ऑफ जो है पूरा डेटा प्रिंट करने के मैं इसका मीन प्रिंट कर लेता हूँ। और इसका मैं कर दूँगा पेपर सेक्शन एवरेज मार्क्स। सो अब ये इस पेपर सेक्शन के एवरेज मार्क्स दिखा देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कहना चाहता है कि पेपर सेक्शन 1 में जो है एवरेज मार्क्स जो हैं, एक सेकंड मैं पूरे का ही मीन ले रहा हूँ गलती से, मुझे सिर्फ मार्क्स का मीन लेना है, रोल नंबर का मीन लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि इस सेक्शन के मार्क्स निकाले। तो इन्होंने पहले मैंने क्या किया कि दोनों सेक्शन का डेटा को अलग अलग तोड़ लिया। पेपर सेक्शन 1 में एवरेज मार्क्स 38 हैं, पेपर सेक्शन 2 में एवरेज मार्क्स 41 हैं। अच्छा, यहाँ पे शायद आप देख सकते हैं कि प्रिंट करने में ये बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस डाल देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल दे रहा हूँ, ये पाइथन में लाइन डालने का तरीका है। फिर एक लाइन यहाँ डाल दे रहा हूँ और एक लाइन यहाँ डाल दे रहा हूँ और एक बार फिर चला के देखते हैं। अब देखिए एकदम साफ साफ आ गया। अब आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पेपर सेक्शन 1 के सारे नंबर एक तरफ है, पेपर सेक्शन 2 के सारे एक तरफ हैं, और ये तो हमने एवरेज मार्क्स निकाल ही लिए हैं। अब हम देखेंगे कि यही चीज़ अगर मुझे सीक्वल में करनी हो तो कैसी करनी होगी। अच्छा, एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि पाइथन में आप ग्रुप बाई, पांडास में आप ग्रुप बाई अकेले भी कर सकते हैं और फिर ग्रुप बाई और एग्रीगेट मिला के भी कर सकते हैं, लेकिन सीक्वल जो होता है वो हमें सिर्फ ग्रुप बाई करने नहीं देता है। तो मतलब आप ऐसे अलग अलग दो टेबल नहीं बना सकते सीक्वल में ग्रुप बाई करके, पर आप ग्रुप बाई और एग्रीगेट मिला के ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम वही करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नया डेटा फ्रेम बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ सेक्शन वाइज एवरेज मार्क्स डीएफ, और इस पे मैं डेटा रखता हूँ। तो ये तो हर जगह ही लिखना पड़ता है क्वेरी लिखने के लिए। अब इसमें से मैं डेटा निकालता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सेलेक्ट, अगर मुझे सिर्फ डेटा निकालना होता तो मैं करता सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम सेक्शन वाइज
DB। ठीक है, अब अगर आप इसको चलाएंगे, ये मैंने टेबल का नाम मैंने कुछ और रखा है, सेक्शन वाइज मार्क्स DB है, सॉरी। तो सेक्शन वाइज मार्क्स DB पे अभी मैं सिर्फ मार्क्स निकाल लेता हूँ अलग अलग। ठीक, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे मैंने सिर्फ मार्क्स सेलेक्ट कर लिए हैं, पर मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स अलग करने हैं, और मुझे इसके अलावा दोनों पे ही मीन लगाना है कि सेक्शन 1 का मीन एवरेज मार्क्स कितने हैं, सेक्शन 2 के कितने एवरेज मार्क्स हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स अलग करने का तरीका होता है कि मैं इसे ग्रुप बाय कर लूँ। यहाँ पे स्पेस होता है ग्रुप बाय, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पेपर सेक्शन। अब पांडास होता तो आप ये चला लेते तो आपके दोनों में 2 टेबल बन जाते, बट सीक्वल में ऐसा कुछ करने का तरीका नहीं होता है। तो ग्रुप बाय करने पे अब ये 2 टेबल में बन तो गया, बट आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते। बट अगर आपको दोनों में एवरेज मार्क्स प्रिंट करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब ऐसे कर लें। तो इसमें हमने पहले क्या किया कि ग्रुप बाय करके हमने पेपर सेक्शन, सबसे पहले हमने जो है ग्रुप बाय करके पेपर सेक्शन वाइज मार्क्स अलग अलग कर लिए, और फिर उसके बाद उस पर एवरेज लगा दिया ताकि एवरेज प्रिंट हो जाए। अब ये करने पे आप देख सकते हो कि जो हम पहले एवरेज निकाल के देख रहे थे दोनों सेक्शन में 38 और 41, वो यहाँ भी हमें मिल गया है।